हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकल ड्रॉप शिपिंग की विनिंग प्रोडक्ट के बारे में कि कैसे जो है हम विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं फॉर लोकल ड्रॉप शिपिंग। लोकल ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, ये सारी की सारी एक सीरीज चलती आ रही है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यार हमारे चैनल के ऊपर जो है एक पूरा का पूरा कोर्स चल रहा है लोकल ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ए से लेके जी तक सारी चीजें, किस तरह से आपको स्टोर क्रिएट करना है, किस तरह उसकी एसईओ करनी है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है। हर चीज आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। आपको कहीं भी कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जो है आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाली कंप्लीट सीरीज को वॉच कर लेते हो तो मैं कहता हूं आप लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर पाओगे, आप लोग जो है वो व्हाइट लेबल कर पाओगे, प्राइवेट लेबल कर पाओगे, हर एक चीज जो है वो कर पाओगे, क्योंकि मैं इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरह से कर रहा हूं। सेम टू सेम वैसे ही आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की विनिंग प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हो देन आपको विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, अगर आपको व्हाइट लेबल करना है देन आपको कैसे करनी है, और अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। सो एट द एंड अगर आप लोग जो है वो न्यू हो, आप जो है पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हो एंड आप लोगों को नहीं पता है कि सीरीज चल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर आप लोगों को शॉपिफाई लोकल ड्रॉप शिपिंग की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सारी की सारी वीडियोस है वो स्टेप बाय स्टेप लगी हुई हैं। आपने पहली वीडियो से स्टार्ट होकर लास्ट तक जो है वो लाजमी देख लेना है, ताकि आप भी हमारे साथ जो है वो काम को स्टार्ट कर पाओ। अब बात करते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट को किस तरह से फाइंड किया जाता है। क्या विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जो है वो हमें कोई जादू टूना करना पड़ता है कि हाँ भाई इस तरह जो है विनिंग प्रोडक्ट निकलेगी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि भाई विनिंग प्रोडक्ट दे दो। अब उनको ये लगता है कि शायद भाई के पास जो विनिंग प्रोडक्ट रखी पड़ी है और वो इस तरह करके जो है वो हमें दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, और ना आप लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हो कि किसी भी प्रोडक्ट आप देखो और बोलोगे यार ये विनिंग लग रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हमेशा टेस्टिंग करनी पड़ती है और इसमें काफी टाइम भी लग जाता है। ठीक है, आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग कैसे करनी है? ऑब्वियसली बात है मार्केटिंग करके आपको करनी है। अगर तो वो रिजल्ट्स देती है तो ऑब्वियसली बात है वो एक विनिंग प्रोडक्ट है। अगर रिजल्ट्स नहीं देखती है तो आपको उसे छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट पे काम करना पड़ता है। ओके, सो ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम है भाई। इसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है कि भाई यार इसमें भी मजा नहीं आया, इस प्रोडक्ट में भी अच्छे ऑर्डर्स नहीं आए हैं। बट ये है कि एट द एंड आप एक ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड कर लोगे जिसपे आपको अच्छा रिस्पॉन्स 100% मिलेगा एंड वही आपकी विनिंग प्रोडक्ट होगी। एंड आपको जब अच्छे खासे ऑर्डर्स आएंगे तो आपका मोटा प्रॉफिट भी बनेगा। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड वहां पे जो है हम एचएससी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करते हैं एंड आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं जो कि आपको याद रखनी है एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके, सो आज को मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखो डैशबोर्ड एचएससी का मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। लास्ट टाइम बहुत से लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि भाई एचएससी पे जो है हमारा अकाउंट ही अप्रूव नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए वो वीडियो थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है एचएससी प्लेटफॉर्म पे, ताकि आपका जो अप्रूवल है अकाउंट का वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके इजीली उसको वॉच कर सकते हो एंड आप भी अकाउंट बना सकते हो। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा आपने सिंपली जो है लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ कैटेगरीज यहाँ पे जो है आपको नजर आएंगी, कुछ कलेक्शंस बनी हुई नजर आएंगी, कुछ प्रोडक्ट्स लगी हुई नजर आएंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोडक्ट किया बोल दो कि यार ये विनिंग लग रही है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे देखो कैटेगरीज। सबसे पहले आपने अपने माइंड में डिसाइड कर लेना है कि आपने किस कैटेगरी पे काम करना है। जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट से जो है एक मल्टी कैटेगरी स्टोर बनाया है। ठीक है, जिसपे कि हम हर कैटेगरीज के प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा स्टोर है जिसपे आप स्पेसिफिक किसी एक नीश पे काम कर रहे हो, देन जो है आपको यहाँ पे कैटेगरीज पे आना है और यहाँ से जो है वो अपनी नीश को सिलेक्ट कर लेना है। चाहे वो होम डेकोर की है, चाहे वो बेडरूम से रिलेटेड प्रोडक्ट है, चाहे वो किचन एक्सेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो अपने स्टोर पे लिस्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं ड्रॉप शिपिंग की तो बात कर ही रहा हूँ। ड्रॉप शिपिंग आपको पता है यहाँ से आप प्रोडक्ट उठाओगे, अपने कस्टमर को भेजोगे एंड जब वो रिसीव हो जाएगा आपका पार्सल आपके कस्टमर को, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जो है वो प्राइवेट लेबल कर रहे हो या फिर आप जो है वो व्हाइट लेबल कर रहे हो, देन आपको प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है उसका जो है तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे आपको होलसेलर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, होलसेलर भी आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो उसकी हर चीज जो है ओपन हो गई है, जो जो प्रोडक्ट्स ने लिस्ट किया हर चीज आ गई है। और अगर आपको यहाँ पे उसका कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो उसका क्या तरीकाकार होता है, आपने जो है सिंपली एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेनी है अपने एड्रेस पे। ठीक है, जैसे आप ऑर्डर करोगे तो उस पर जो लेबल लगा होता है वहां पे आपको इस सप्लायर की डिटेल मिल जाएगी। ठीक हो गया, एक अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर आप जो है व्हाइट लेबल करना चाह रहे हो या फिर आप जो है वो प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हो, बट विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें भाई? ड्रॉप शिपिंग में तो चलो सही है, हमने कौन सी इन्वेंट्री उठानी है,
लेकिन ये है कि जब हमने व्हाइट लेबल करना है या प्राइवेट लेबल करना है तो हमने तो यहाँ से इन्वेंट्री उठा लेनी है, फिर क्या होगा भाई, हमें अगर ऑर्डर्स ना आए तो हमारा तो पैसा जाया हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज देखो, अगर आप व्हाइट लेबल कर रहे हो या आप कर रहे हो प्राइवेट लेबल, आपको कभी भी इन्वेंट्री पहले नहीं उठानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है फोटोज लेनी है, किसकी, अपनी प्रोडक्ट की। आप चाहे खुद फिजिकली बाजार में जा रहे हो, जाके ढूंढ रहे हो प्रोडक्ट को, या आप किसी सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट में हो, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट की फोटोज, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके स्पेसिफिकेशन जो भी है वो चीजें अपने सप्लायर से लेनी है। लेने के बाद आपने अपने स्टोर पे लिस्ट करनी है। लिस्ट करने के बाद जो है उसकी एड चलानी है, ठीक है। जब हमने अपना प्राइवेट लेबल शुरू किया था, हमने भी सेम टू सेम यही काम किया था। ये नहीं किया था कि पहले जो है वो 2000-3000 पीस मंगवा लो, उसके बाद वो आपकी प्रोडक्ट चले ना और आपका पैसा जो है वो जाया हो जाए और इस चीज की अलग टेंशन रहेगी कि भाई इन्वेंट्री कैसे निकालें। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले कोई एक प्रोडक्ट भी आपने नहीं मंगवानी है, आपने सबसे पहले इमेजेस, फोटोज और ये इस तरह की चीजें जो है आपने मंगवा लेनी है। आपने जो है अपना टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, फोटोज डालनी है और उसकी एड चला देनी है। अब आपने देखना है अवाम का रिस्पॉन्स, कि अवाम उस प्रोडक्ट पे किस तरह से रिस्पॉन्स देती है। अगर तो आपको लगता है कि भाई ठीक है 20-25 ऑर्डर जो है वो हमें आ रहे हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, तो वो ओके है, ठीक है। स्पेंडिंग का लाजमी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं आपने देखना कि भाई $30 की स्पेंडिंग हो गई है और ऑर्डर जो है वो 20 आए हैं तो आप बोलोगे यार ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, आपको कम स्पेंडिंग पे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, $1 के अंदर अंदर आपको 5 से 7 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो जो है वो एक अच्छी हो सकती है। बाकी कुछ लोगों का तो ये भी माइंडसेट होता है कि हमें अगर जो है $1 की स्पेंडिंग पे एक ऑर्डर भी आ रहा है तो हम ना तो नुकसान में ना फायदे में, ठीक है। तो उनका एक समझ लो कि वो रिदम रहता है, स्टेबल रहते हैं। बट आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आए, ठीक है, कम स्पेंडिंग पे। तो इसी तरह से आपने काम करना है। सबसे पहले जो है आपने इन्वेंट्री नहीं उठानी, कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज करनी, सिर्फ और सिर्फ उसकी डिटेल लेनी है अपने सप्लायर से, लिस्ट करना है, मार्केटिंग करनी है और जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा देन आपको आइडिया होगा कि हाँ ये विनिंग प्रोडक्ट है हमारे लिए, हमें इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, सो वापस आते हैं हम लोग एचएससी पे। तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो लगी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने कोई सेक्शन नहीं बनाया हुआ है विनिंग प्रोडक्ट वगैरह का। अगर आप जंबील पे जाओगे तो आपको एक सेक्शन अलग मिलेगा विनिंग प्रोडक्ट का या हॉट प्रोडक्ट्स का, तो आपको एक आइडिया, एस्टिमेट लग जाता है कि हाँ भाई ये चीजें जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही हैं। अब यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि विनिंग प्रोडक्ट क्या है, आप एक विनिंग प्रोडक्ट में क्या चीज देखोगे। तो थोड़ी सी स्क्रीन को यहाँ पे जो है वो रोक के मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमेशा 2 फैक्टर जो है वो आपको ढूंढने हैं। मैंने टिकटॉक मार्केटिंग पे एक पूरा कोर्स बनाया और उसमें मैंने एक एक चीज जो है वो बताई है कि किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करना है। उसी में से एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं कि आपने 2 चीजें एक विनिंग प्रोडक्ट में ढूंढनी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि वो इवेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। अब इवेंट से रिलेटेड होने का क्या मतलब है आगे मैं बताता हूं। और सेकंड चीज ये है कि वो हेल्पफुल होनी चाहिए, ठीक है। हेल्पफुल की तो आपको समझ आ गई होगी, बट इवेंट से रिलेटेड क्या है। फॉर एग्जांपल देखो आज जो है वो 12 अगस्त है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अगर मैं 10 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता तो मैं यहां पे ढूंढता ऐसी प्रोडक्ट जो 14 अगस्त के लिए यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि 14 अगस्त एक इवेंट आ रहा है एंड आपको पता है कि उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होगी तो वहां बहुत ज्यादा परचेज करेगी। इसी तरह अगर ईद आती है तो कीमे वाली मशीन बहुत ज्यादा सेल होती है। और अगर इसी तरह मैं बात करूं हेल्पफुल प्रोडक्ट की, तो आपको पता है वो तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड आपको मिल जाती है। तो उसका कोई सीजन नहीं होता है कि आपको जो है वो सर्दियों में बेचनी है, गर्मियों में बेचनी है। एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है तो वो आप सर्दियों गर्मियों में दोनों में सेल कर सकते हो। तो आज जो है हम इन दोनों फैक्टर्स को जो है माइंड में रख के देखने वाले हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी प्रोडक्ट में हम लोगों ने काम शुरू करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास है। अब इसमें यहाँ पे सुपर ब्राइट यूएसबी रिचार्जेबल प्लास्टिक फ्लैश लाइट, ठीक है, इतना ज्यादा ये ट्रेंडिंग में नहीं है क्योंकि ये जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है मार्केट में। मैंने बहुत से एड्स इसके देखे हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो है और भी प्रोडक्ट आपको जो है वो काफी ज्यादा मिल जाएंगे। फेस मास्क, अच्छा हमने एक ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी मार्केटिंग हम टिकटॉक पे कर पाए। मेरे केस में जो मैं मार्केटिंग करूंगा मैं टिकटॉक पे करूंगा, तो मैं यहाँ पे कोई क्रीम, सीरम इस तरह के प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये वॉयलेशन में आती है टिकटॉक की, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है जो कि टिकटॉक पे भी अलाउ हो, ठीक है, उसकी मार्केटिंग में इजीली वहां पे कर पाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो मुझे नजर आई थी जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है। मे भी यहाँ पे हमें दोबारा से वो मिल जाए, ठीक है, जैसे ही मिलती है मैं आपको बताता हूँ, या फिर हम लोग जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो ये एक फ्रिज लॉकर है इस तरह से, बट ये वो नहीं है जो मैंने देखा था, ठीक है, वो एक अलग है। बट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे जो है इसको मैं दिखा देता हूँ। अब ये चीज जो है ये एक हेल्पफुल प्रोडक्ट है, सही है।
इसको मैं व्यू कर लेता हूँ प्रोडक्ट को, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं एंड मैं आपको इसकी जो है वो थोड़ी सी और डिटेल भी बताता हूँ। अब इसमें क्या है, आपको क्या-क्या चीजें देखनी है, किस तरह से इसकी लिस्टिंग वगैरह करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये एक फ्रिज लॉकर है, अब इसका एड जो है वो आपको खुद से शूट करना है। यहाँ पे वैसे तो एड इन्होंने नीचे दिया होता है, इस बंदे ने नहीं दिया, बट आपको वहां पे मिल जाता है। अब ये क्या है, ये एक लॉकर है। फ्रिज को लॉक करने के लिए आपने देखा होगा काफी दफा बच्चे फ्रिज खोल देते हैं, वैसे तो एक लॉक रहता है, वो चाबी वाला लॉक तो फ्रिज में रहता है, बट ये है कि अभी जो लेटेस्ट आ रही है फ्रिज उसमें वो नहीं होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये एक हेल्पफुल जो है प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर देखा जाए तो जिस घर में बच्चे ज्यादा हैं या वो घर जिसमें फ्रिज इस तरह से है कि उसकी कूलिंग निकलती रहती है, थोड़ा सा दरवाजा जो है वो खुला रहता है, तो उस घर के लिए जो है ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, ठीक है। बट ये वाली प्रोडक्ट वो नहीं है, वो लॉक दूसरा था, ठीक है। यहाँ पे लिस्टेड है एचएससी पे, तो बट अभी मुझे मिला नहीं है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको जो है इसी की एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान के चलते हैं कि आपको ये वाली प्रोडक्ट पसंद आ गई है, अब इसका क्या तरीका कार है इसको सेल करने का, वो भी सुन लो। आपने कभी भी जो है इसका एड गूगल से नहीं उठाना है। हाँ, अगर आप जो है वो एड बनाना नहीं जानते हो, ठीक है, देन आप वहां से वीडियो उठा सकते हो, बट एट लीस्ट वॉइस ओवर आप खुद का दो, क्योंकि जो आप अपनी जुबान से वॉइस ओवर देके बयान कर दोगे ना, लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने बना बनाया एड, कोई चाइनीज उठा लिया, ठीक है, वो बता दिया, उस पर जो है वो एड रन कर दी, तो आपको अच्छी सेल नहीं आएगी। आपने रीजन बतानी है अपने कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर जो है वो तो स्क्रॉल कर रहा है इजीली, आपने उसकी जरूरत बतानी है उसे कि भाई ये चीज की तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, इसको परचेज कर लो। तो ये एक माइंड सेट होता है, ये एक माइंड गेम होती है, ये आगे मार्केटिंग में हम लोग सीखेंगे किस तरह से जो है वो मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। अब मान के चलो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक जो है वो प्रोडक्ट हेल्पफुल होनी चाहिए, दूसरी जो है वो इवेंट से रिलेटेड होनी चाहिए, कोई त्योहार आ रहा है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अब 2 दिन जो है उसके बाद 14 अगस्त है, आई डोंट थिंक कि हमें जो है वो 14 अगस्त से रिलेटेड को प्रोडक्ट देखनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, कुरियर शुरियर हर चीज बंद हो जाएगी उस दिन, और हमारी प्रोडक्ट भी 2 दिन के अंदर अंदर नहीं जाएगी। अभी हमें क्या करना है, मान के चलो कि हमें ये वाली प्रोडक्ट पसंद आ गई है, लिस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, वो लोगों को पता नहीं है, क्या करेंगे भाई, यहाँ से सारा उठा के जो है वहां पे टाइटल लिख देंगे, यहाँ से उठा के सारी की सारी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है यार। आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे ब्रांड का नाम डिगलस है, तो मैं क्या लिखूंगा, डिगलस फ्रिज लॉक, ठीक है। ऐसा नाम लिख दूंगा कि लोग अगर कॉपी करके जाके दराज पे भी सर्च करेंगे, उनको नहीं मिलेगा कि भाई ये डिगलस वाला क्या चीज है। तो कुछ थोड़ा सा ऐसा लिखो कि लोगों को बाहर से ना मिले, सिर्फ आपकी वेबसाइट से मिले। एक तो आपने ये ट्रिक खेलनी है। दूसरी चीज ये करनी है कि जो इमेजेस यहाँ पे दी गई होती हैं, ये बहुत लो क्वालिटी की होती हैं, तो कोई भी जो है आप एआई का यूज करके उसको हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है गिफ का यूज आपने लाजमी करना है, ठीक है। ऐसे फ्रिज बंद हो रही है, लॉक लग रहा है, फ्रिज बंद हो रही है, लॉक लग रहा है, वो एक गिफ्ट टाइप जो होता है उसको डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिखना है। रिव्यूज लाजमी डालने हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइमर ऐड करना है, ठीक है, ये एक थोड़ा सा कस्टमर को जल्दी में डाल देता है कि भाई ऑफर खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी परचेज कर लो। तो ये चीजें जो है वो बेसिक है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका, आप लोग चैनल पे जाके मेरी वो वीडियोस देख सकते हो। खैर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसी प्रोडक्ट की जो है वो आपको थोड़ी सी करके दिखाऊंगा मार्केटिंग, एंड फिर आपको रिजल्ट्स बताएंगे। और वैसे मैं 24 आवर्स का एक चैलेंज रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए। हो सकता है मैं इसी पे काम करूं, हो सकता है मैं कोई अलग या मुझे इससे भी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। मैं इतना ज्यादा एचएससी को एक्सप्लोर नहीं किया, मेन मकसद था आपको 2 मेन पॉइंट बताना कि अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करनी है कैसे करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसलिए वीडियो नहीं देख रहे होगे कि शायद मैं इस वीडियो में विनिंग प्रोडक्ट आपको देने वाला हूं कि ये लो भाई ये विनिंग प्रोडक्ट जाके चलाओ। इस तरह नहीं होता है, आपको भी पता है इस चीज का, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप अकेले नहीं देख रहे हैं, बहुत से और लोग भी देख रहे हैं, तो इस तरह तो वो विनिंग प्रोडक्ट नहीं रहेगी। तो मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं, वही सबसे बेस्ट है। अगर आपको अपने लिए ढूंढनी है वो प्रोडक्ट विनिंग, तो आपने इन 2 रूल्स को फॉलो करना है। ओके, सो यार ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहले से नहीं किया होता यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।